बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में शत नमन। इस मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, समाज को अग्रणी श्रेणी में की धारा में लाने वाले भाई राजकुमार पप्पा जी, आदरणीय हमारे लक्ष्मण कैन जी, मोतीलाल पार्षद जी, मुकेश जी पार्षद, दिनेश जी आठिया, मुंशी ठेकेदार जी और राजेंद्र सोना जी, मान सिंह थानेदार जी, आदरणीय हमारे विभूति राम जी जो एससी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, प्रेम सिंह आर्य जी सम्मानीय, आलोक शर्मा जी, गजेंद्र जी तेंगुरिया जी जो हमारे हैं एमबीजे, जग्गू सिंह बेंटा जी, मदन लाल जी, प्रीतम सिंह जी होटल वाले, धर्म सिंह जी, सोनू पार्षद, हमारा सब पार्षदगण यहाँ पर बैठे हैं, गोविंद सिंह जी और पुष्कर ठेकेदार श्याम सिंह जी। नाम बहुत है मेरी लिस्ट में, तो मैं किसी का नाम ना ले पाऊँ। नरेश भाई वगैरह तमाम यहाँ पर बैठे हैं, सम्मानित हमारे मंच और काफ़ी देर से बैठे हैं आप सब पूजा के जो बुजुर्गों, नौजवान साथियों। आज ये कार्यक्रम हम सबका कार्यक्रम है साथियों। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो पर्व है ये राष्ट्रीय पर्व है और ये तमाम त्योहार जो होते हैं, तमाम जो धार्मिक त्योहार होते हैं उनसे बढ़कर ये राष्ट्रीय पर्व है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती है पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है और हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे संसार में मनाई जाती है। वो व्यक्तित्व के धनी थे, सारी आपको जीवनियाँ पता है। उन्होंने स्कूल से बाहर जाके पढ़ाइयाँ की, कैसे उन्होंने लंदन और यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करी, ये सारी चीज़ें आज से 70 साल पहले की हैं। और जब उन्होंने पढ़ाई करी हुई तो उस टाइम 80 साल के 90 साल के आसपास की पुरानी बातें हैं। उस जीवन के अंदर उस व्यक्तित्व के धनी ने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए यातनाएं सहन की और अपने जीवन को दांव पर लगाया और इस समाज के उत्थान के लिए, गलत शोषित पिछड़े समाज के लिए उन्होंने उन विचारधाराओं से लड़ाइयां भी लड़ी और उन व्यक्तित्व का देश को आजाद कराने में भी अहम भूमिका लगी। जो हिंदुस्तान आज से 70 साल पहले गुलाम था उसको आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई और भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र संविधान को सभा का उन्हें अध्यक्ष बनाकर और संविधान बनाने का जो मौका मिला उनको, उन्होंने ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। आज हमको नहीं पता क्या होगा, उनको पता था कि आगे क्या होगा। उस तरीका से एक मजबूत संविधान बना के चले गए और एक वोट का अधिकार, एक व्यक्ति और एक वोट का अधिकार दे के चले गए। और हर साल में चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, आपके पास में वोट मांगने आते हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई व्यक्ति हो, एक वोट की ताकत से वजह से वो वोट मांगने आते हैं और तब जाके आज मैं विधायक बना, चाहे वो मंत्री बना, लगातार 2 बार बना। आप सब लोगों की मेहनत और आशीर्वाद और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत बना। यदि उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती, ना तो यहाँ सीट एससी के आधार पर वो रिजर्व हो पाती और जब नंबर कौन आने देता, हमें तो कोई बनने ही नहीं देता। आप समझ सकते हो कौन आने देता है नंबर। परंतु बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान था उसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। और आज भी ऐसा नहीं है, संघर्ष करना पड़ता है। तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोग भी बैठे हैं, इनको भी आज संघर्ष करना पड़ता है। हम राजनीतिक लोग हैं, हमको भी संघर्ष करना पड़ता है। देखने में आपको अच्छा लगता होगा कि खूब गाड़ी में घूमते हैं, बढ़िया खाते होंगे, बढ़िया पहनते हैं, पर हमारा हम नहीं पता है हमको कैसे कैसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, यदि किसी माइनॉरिटी भाई का उत्सव होता है, मंदिर में आवाज अजान लगती है, ईद का त्योहार होता है,
सब लोग मिलजुल के उस राष्ट्रीय पर्व को बड़े धूमधाम से और गले मिलकर मनाते हैं, कोई त्योहार हुआ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप सबको मिलके राष्ट्रीय पर्व था, और राष्ट्रीय पर्व में सब चीजों को बुला के हम लोगों को आज ये कुर्ता पाजामा मिले, मोदी जी आपके भी पैंट शर्ट मिले, तमाम नेतागण बैठे, मोदी चले गए कि कहाँ बैठे, ये सब जो पैंट और शर्ट और ये जो मिले हैं ना, आज हम नेता बन रहे हैं ना, कितने को बड़े नेता बन रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। यदि उस मतभेद को बुलाकर, आपस में मतभेद हो सकते हैं, सबके राजनीतिक दल किसी का हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। हमको हिल मिल के जुल के राष्ट्रीय पर्व जो बाबा साहब ने जो उंगली उठा रखी है, इसका मतलब क्या है बताइए आप लोग? एकता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक। ये जो उंगली उठा रखी है ना बाबा साहब ने, ये कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, हे मेरे अनुयायियों, मेरे कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे ले जाने का काम मत करना, और हमेशा एक रहना, शिक्षित बनना, संघर्ष करना, संगठित रहना, ये बाबा साहब का उपदेश था। एक उंगली का जो निशान है, ये जो कह रहे हैं उंगली खड़ी करके, इससे बड़ा पर्व कोई हो नहीं सकता। घर की जाति एक वर्ग के व्यक्तित्व महापुरुष नहीं थे, उनको जो भारत रत्न की प्राप्ति हुई वो सर्व जाति सभी धर्म के, आज एसटी को आरक्षण मिल गया। यदि संविधान में अनुच्छेद नहीं हो पाते तो नहीं मिल पाता, ओबीसी को मिल गया और ईडब्ल्यूएस को भी मिल गया। इसलिए उन व्यक्तित्व ने उस टाइम खूब कहा था, और लोगों ने कहा कि हम लोग अछूत बन जाएंगे यदि हम लोगों ने आरक्षण ले लिया। और अब सभी को आरक्षण चाहिए, अब तो सबको आरक्षण चाहिए, और मिलना भी चाहिए। गरीब व्यक्ति कोई हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, यदि कोई गरीब है उसको मिलना चाहिए, और मिल गया। ऐसा नहीं है कि मिल गया, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, उस लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और ये तमाम नौजवान साथी खड़े हैं, हम सब दिन नारे लगा लें, जय भीम के नारे हम खूब लगा लें, सुबह से शाम तक लगा लें, और पढ़े लिखे नहीं ना तो बेकार है। कितना ही नारे लगा लेना, कितना ही आप काम कर लेना, सब जीरो है आपका काम। उसने कभी नहीं कहा था, उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, और शिक्षा की दृष्टि से जब तक आप मजबूत नहीं हो पाएंगे ना, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाएगी। अशोक जी बैठे यहाँ पर, ऐसी मकान है कि नहीं आपको? यहाँ कौन सी कॉलोनी बताओ? कृष्णा नगर में मकान है, और बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं आपके? बच्चे जयपुर पढ़ रहे हैं। यदि इनकी नौकरी नहीं लग पाती है, बाबा साहब की शिक्षा का पालन नहीं कर पाते, तो ना तो कृष्णा कॉलोनी मकान ले पाते, ना बच्चों को जयपुर पढ़ा पाते। तमाम यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बैठे हैं, एक व्यक्ति की नौकरी लगती है, 3 पीढ़ियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, 3 पीढ़ियों की। इसलिए शिक्षा पे ध्यान दो। जब तक शिक्षित हम लोग पूर्ण रूप से बहन को, बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, तब तक काम नहीं चलेगा। और अब तो बहुत सारी योजनाएं चल गई। अभी अन्नप्रीत योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि यदि कोई बच्चा कोचिंग करना चाहता है, वो गरीब है, आरएस की और आईएएस की और आईपीएस की कोचिंग करना चाहता है, तो राजस्थान की सरकार उसको फ्री कोचिंग कराएगी। और अभी एक सुविधा और कर दी है इसी बजट के अंदर। मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री हूं, और राजस्थान में की सरकार में पहली बार 4 कैबिनेट मंत्री हमारे एससी समाज से हैं, 5 एसटी समाज के हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, और दिल्ली जैसे शहर के अंदर एक उदयपुर हाउस है, वो खराब पड़ा था। हमने कही साहब हमारे गरीब बच्चे वहाँ कोचिंग करने जाते हैं आईएएस और आईपीएस की, उनको कोचिंग के लिए घर मकान नहीं मिल पाता है। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया, और वो जो उदयपुर हाउस है वो माल रोड जो अरविंद केजरीवाल जी रहते हैं सिविल लाइंस में, उसके जस्ट पीछे जमीन है उदयपुर हाउस की। मुख्यमंत्री जी ने उस बात को स्वीकार किया, और इसी बजट के अंदर उन्होंने 3 से फ्लैट बना रहे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए। राजस्थान की सरकार बना रही है
कि गरीब का बच्चा आईपीएस आईएएस बने, उसको फ्री रहने की व्यवस्था राजस्थान की सरकार, दिल्ली में उदयपुर हाउस हम लोग बनवा रहे हैं और उसका काम मेरे को ही मिला है, मैं ही बना रहा हूं उसके लिए, मेरे को इसको पेट्रोलियम विभाग को मिला है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। तमाम कॉलेजेस अब तमाम कॉलेजेस खुल गए। पहले तो उस जमाने के अंदर कॉलेज नहीं थे, बाबा साहब तो लंदन पहुंच गए। उस जमाने के अंदर आज बच्चों को हम लोग भरतपुर में नहीं पढ़ा रहे, आज गांव-गांव में स्कूल हो गए। गांव-गांव में अभी 3 कॉलेज तो मेरे हुए, पेशावर में अभी खुल गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए। मेरा कहने का मतलब है कि राजस्थान की सरकार सब कुछ कर रही है। आप लोग तो इतने निवेदन है कि शिक्षा किसी से कहती नहीं, ये फलाने दल का है मैं इसको शिक्षा नहीं दूंगी, ये फलानी जाति का मैं इसको शिक्षा नहीं दूंगी। भाई कोई जाति धर्म का व्यक्ति हो, शिक्षा तो सबको ही और वो लेनी चाहिए। इसलिए शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, भाषण तो सब लोग ने खूब दे लिए होंगे।